अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, और जैसे कि हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हज़रत बीवी फ़ातिमा के घर से नन्हे हज़रत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गए और हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ चल दी। हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, बेटी फ़ातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे, क्या बात है? तो हज़रत बीवी फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हज़रत बीवी फ़ातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आँखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर के बाद हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि अभी उठने की काबिल भी नहीं है। तो यह सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हज़रत बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर फ़ातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो यह सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, यह तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, यह खामोश हो जाएगा, और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ, इससे यह भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ारों कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हज़रत बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से यह सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक ज़बान से हुसैन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम करने में मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। उतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी, क्या हुआ? तो यह सुनकर हज़रत बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का यह 4थे दिन का फाका है, यानी हज़रत बीवी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी हैं, कुछ भी नहीं खाया। तो हज़रत बीवी फ़ातिमा ने फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से गिर गई।
फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी यह क्या है? तो हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पत्थर बांध लिया और तीसरे दिन तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह मैंने 3 दिन से 3 पत्थर अपने पेट पर बांध लिया। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, अपना मुसल्ला उठा। हज़रत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे, बेटी, जितना चाहे उतना उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो यह सुनकर हज़रत फातिमा ने उस सोने के ढेर पर थूक कर अपना मुसल्ला रख दिया। यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सिर पर रखा और फरमाने लगे, बेटी फातिमा, तुम्हारा यह सब्र ता क़यामत तुम्हारा सहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदाने नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कंबल को अपने पेट से हटाया तो हज़रत बीवी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, 3 दिन की तू भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथा दिन का फाका है। आज मैं 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, यह सोचो, इनको क्या ज़रूरत थी 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रहने की? अगर आप चाहते तो दुनिया भर की खजाने आपको मिल जाते। अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, लेकिन ऐसा करने की वजह यानी आपने पेट पर पत्थर बांधकर भूखा रहने की वजह यह थी कि अपनी उम्मत के लोग अपनी गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3-3 दिन, 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट में पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर बैठ गए। वहीं पर पास में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। आपने देखा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए हैं। उनको देखते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, ए फारूक आज़म, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, फिर इस वक्त आप क्यों आए हो? तो हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो यह सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए फारूक आज़म, आज हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि अयूब अंसारी घर पर नहीं है, तो आप वापस आने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि अंदर तशरीफ़ ले आओ। उसके बाद हज़रत अयूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिनों का फाका होगा। पहले रोटी उसे दे आओ, उसके बाद ही मैं। दोस्तों, हज़रत फातिमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनिया की दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिली तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम को खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी जिसमें
آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جگہوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم۔